महाराजगंज में विकास कुछ भी नहीं, कहीं नहीं दिखाई देता है। विकास अब होगा। महाराजगंज में विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले कई वर्षों से महाराजगंज की जनता ठगी जा रही है और लोग सपना दिखा करके वोट लेते हैं, सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कोई नहीं करता है। ऐसा ही कहना है महाराजगंज के गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का। एक विशेष मुलाकात के दौरान संवाददाता से बातचीत करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि महाराजगंज की जनता सिर्फ और सिर्फ ठगी गई है। चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सिर्फ यहाँ के नेताओं ने उनको ठगने का काम किया है। लेकिन अब यह ऐसा नहीं होगा। अगर जनता गठबंधन के प्रत्याशी को मौका देती है, निश्चित रूप से यहाँ विकास दिखाई देगा। महाराजगंज के लोग पलते बढ़ते शिक्षा ग्रहण करते महाराजगंज में, लेकिन नौकरी के लिए विदेश में और प्रदेश में जाते हैं। अपनी कला का सदुपयोग करते हैं, लेकिन लाभ वहाँ के प्रदेश के लोगों को मिलता है। अब यह ऐसा नहीं होगा। अगर जनता हमें अपनी ताकत देती है तो महाराजगंज जनपद में ही रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएंगे। रेलवे, बिजली, किसानों के लिए पानी, खाद और लोगों का विकास मेरा मुख्य मुद्दा है। हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनकी समस्याओं को हम दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराजगंज। इस समय हम महाराजगंज में कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद हैं। गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी जी। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि महाराजगंज से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके मुख्य विकास के मुद्दे क्या हैं? धन्यवाद आपको। विकास के मुख्य मुद्दे छोड़ दिए, विकास को सही नहीं महाराजगंज में तो सब कुछ करना पड़ेगा ना। अभी तो यहाँ क्या है ना, यहाँ पे कोई औद्योगिक विकास है, न रेलवे लाइन बनी हुई है, न यहाँ पे बाईपास बना हुआ है। महाराजगंज को विकास से असुविधा है, तो सब कुछ करना पड़ेगा अगर मौका मिला तो। पूरे 5 वर्ष यहाँ से एमपी रहे पंकज चौधरी जी, उनके विकास से आप कितने संतुष्ट हैं? ये आप खुद देख लीजिए ना, आपको पता चलेगा उनका संतुष्टि क्या बनवा है। हमसे नहीं, पूरी जनता से पूछ लीजिए, कोई संतुष्ट नहीं। आपके अपने क्या मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन से? देखिए, सब मुद्दों की भरमार है। एक मुद्दा हो तो आपको बताऊँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। महाराजगंज का जो विकास होना चाहिए तो विकास नहीं है। किसानों के साथ उचित मूल्य नहीं है, नौजवानों को उनका न्याय नहीं मिल पा रहा। तमाम मुद्दे हैं। पिछले कई वर्षों से ये होता था कि फरिंदा से महाराजगंज ट्रेन चलाई जाएगी, रेलवे लाइन बिछेगी। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो आप मुझसे पूछिए, क्यों कह रहे थे? हमने तो कहा नहीं, हमें तो मौका मिलेगा तो उसके बारे में सोचेंगे। किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? किसानों को हम लोग चाहते हैं कि जनपद में किसानों का बाहुल्य जनपद है। अगर मौका मिला तो कुछ ऐसे उद्योग लगाया जाए जिससे किसानों को मूल्य मिले और युवाओं को रोजगार मिले। किसानों को 2000 रुपये महीने सम्मान निधि मिलता है, लेकिन खेती और किसानी में किसान परेशान हो जाता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। 2000 रुपये नहीं मिलता है, 500 रुपये महीने मिलता है, 6000 रुपये पूरे साल का मिलता है। और जानते हैं, वही तो हम लोग मंच में बोल रहे हैं कि 500 रुपये मशीन से कटाई हुआ करती थी हार्वेस्टर कंबाइन की। डीजल का दाम बढ़ गया, इसमें 1500 से 2000 रुपये एकड़ लिया जाता है। 2000 रुपये एकड़ कटाई होती है और 500 रुपये महीने सम्मान निधि मिलती है। सोच लीजिए, सम्मान निधि तो हार्वेस्टर की कटाई के बराबर नहीं है। आपके आने से विरोधी पार्टियों में घबराहट है, चौधरी लोगों के वोटों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि चौधरी समाज किसके साथ है महाराजगंज में? देखिए, मैं तो इस जनपद का रहने वाला हूँ, यहीं की माटी में पैदा हुआ हूँ, इसी की धरती पे पला हूँ, तो यहाँ के लोग हमारे साथ रहेंगे, दूसरे साथ रहेंगे। धन्यवाद।